तीसरा वर्ष कवि सम्मेलन के माध्यम से आज लोहड़ी का ऐतिहासिक पर्व है। कल मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण में होंगे। सारे मांगलिक कार्य रात को 12 बजे के बाद आरंभ होंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी कोलारवासी यहाँ कोलार संस्कार सामाजिक समिति के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में भगवान गणेश की आराधना करते हुए, मां सरस्वती का आह्वान करते हुए आज का कवि सम्मेलन आरंभ होगा। मैं सभी समिति के कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सभी उपस्थित जन को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। सभी बहनों और भाइयों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ी ही देर में हमारे बीच में हमारे आमंत्रित कविगण यहाँ उपस्थित होने वाले और उनके आगमन के साथ ही, पूजन के साथ ही हमारा ये आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ होगा। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं समिति के अध्यक्ष भाई संजय मालवीय जी से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए। कोलार आवासीय विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय डीपी द्विवेदी जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में देश के ख्यात कवि, ओजस्वी वक्ता, ओजस्वी संचालक आदरणीय शशिकांत जी शशि हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। भोपाल सर्जनी के हमारे लाडले कवि, वरिष्ठ कवि आदरणीय धूमकेतु जी भी आजकल यहाँ कोलार पर निवास करने लगे। वो भी आज हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हमारे यहाँ के अपने कवि आदरणीय शंकर दीक्षित जी, आदरणीय हंस जी, आदरणीय टी.आर. महतो जी भी हमारे बीच में। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ थोड़ी ही देर में हमारा ये आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम आरंभ होगा। मैं पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कृपया मंच के समक्ष जो विचार दिखाई गई है उस पर अपना स्थान ग्रहण करके इस कार्यक्रम को आरंभ करवाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। संचालन की जुम्मानी की आज्ञा रहेगी। कोलार आवासीय विकास समिति के महासचिव बहन कृषि देश से आग्रह करके मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। गौरव को पढ़ाएगी और आज के कार्यक्रम को सफलता प्रदान करेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर महिलाओं की और जेंट्स की जो अलग अलग बैठक व्यवस्था है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर अपने क्रम में बैठे और इस कार्यक्रम की शुरुआत शीघ्र ही होने जा रही है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का ये तीसरा वर्ष है। मनमोहन मिश्र, गीत गजल, वाराणसी, रविशंकर चतुर्वेदी, आसमम सतराम, संतोष कुमार चनपुरिया, दैनिकार पन्ना, सुश्री पूनम श्रीवास्तव, गीत गजल मिर्जापुर, श्री पंकज सुबीर, वीरराज सिंहोर, बहुत जल्दी ये सब आपके बीच में यहाँ पर पधारने वाले हैं और शीघ्र ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कर लें और शांति बनाए रखें। बहुत बहुत मंच पर उपस्थित अतिथि महोदय सबको प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी बात 2 शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि ये कोलार संस्कार सामाजिक समिति इस मंच को लगता है कि मेरे ही लिए बनाती है, क्योंकि पिछले 2 साल से मंच मेरे लिए बन रहा है और सफलतम कार्यक्रम चल रहा है। और जब हम मंच पे अपनी कविता पाठ करते हैं तो अच्छे अच्छे कवि नहीं आते हैं और जब हम कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को लगता है इस साल भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात रखता हूँ एक संवेदना पर। पड़ोसी, आजकल के पड़ोसी और पिछले पड़ोसी में क्या अंतर था? पहले पड़ोसी को गम में रोने नहीं देते थे, मुसीबत में भूखा सोने नहीं देते थे, बूढ़े पिताजी की अर्थी का बोझ उसके कंधों पर ढोने नहीं देते थे। अब आजकल के पड़ोसी ऐसे हो गए हैं कि पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलते हैं और पड़ोसी पड़ोसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारी संवेदना मर गई है।
समझ में नहीं आता कि हमारी संवेदना मर गई है, क्या विकास की गति पहले से आगे बढ़ गई है? पहले कई रिश्ते नाते होते थे, पड़ोसी के बगैर हम रोते थे। पड़ोसी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, दुख सुख में हमारे संग है। अच्छा इंसान पड़ोसी को नहीं खोता है, क्योंकि अच्छा पड़ोसी भगवान के बराबर होता है। अच्छा पड़ोसी भगवान के बराबर होता है। मैं भोपाल नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय धूमकेतु जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य कवि और हम सबके बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर सुरेश लखनऊ से हमारे बीच आए हैं। उन्हें सुनना आज की शाम का एक सुखद अनुभव होगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर और 12 जनवरी से जो ये श्राद्ध सती समारोह शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का, इन दोनों उत्सवों की इस संधि स्थल पर मैं इन दोनों साहित्यकारों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का गोविंदाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अविद्राविद्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाभ्यन्तरा शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु मां, पुंडरीकाक्ष पुनातु मां। गणपति ध्यानम। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टाजर्षन्तनूनां पुत्रासो जगतरो भवन्ति मानो मध्यारी रिक्तार्गन्तोः। आदित्यर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजना ऐत्रजात मैत्रिजनित्वं मा। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चमो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चमो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चमो नमो नमः। गणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि। सरस्वती ध्यानं। या कुन्देन्दुसारधवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभेष्पदमाशुना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पर्वतिवरदे वैशदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां। सरस्वत्यै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं सम्पूज्य जल छोड़ दीजिए। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, स्त्योर्घ्यं समर्पयामि, मुखप्रक्षाल्यं समर्पयामि। सरस्वत्यै नमः। गन्धद्वारां दुरादशां नृत्यपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं मा। सरस्वत्यै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं सम्पूज्य ओम अक्षन्नबी वदन्तव प्रिया दूगतोस्तु स्वाष्टाव्यारुन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। माला ओम ओखदेः प्रतिमोदत्वं पुष्पतेः प्रसूवरेः श्वासत्प्रेविदः पारिष्टवः। सरस्वती नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं सम्पूज्य ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वृचो ज्योतिर्वृचः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपक्रिया दीप नारायणाय नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं सम्पूज्य प्रार्थना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं। गणपतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायुधामपि दिवः सदा गुं शिवरहति वितिष्ठात्वेकं वर्तते तमः। चन्द्रमामनिशो जातचक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्यप्राणशङ्कादग्निरजायत। इदगुमभिः प्रजननं वै अस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोद्वन्यं पयोरेतोष्माशु दत्त। चन्द्रमामनिशो जातचक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्यप्राणशङ्कादग्निरजायत। सहस्रशीर्षानन्दः सहस्राक्षः सहस्रपातो शवो विकुंसर्वात् शतसाङ्कुलं।
पुरुष एवेतकुं सर्वं च भूतं च वाप्यं मातां तुष्टेशानोजधन्ये नातिरोहति एतावानिशमहिमा तु ज्यायांश पुरुषः पादोषेयावपत्पुनः ततो विक्वं विक्राम शासनानसने अभि ततो विराड जायित विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरचवश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जन्यासर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाज्यं मा प्रसूतां चक्रे भाग्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माज्जन्यासर्वभूतरिचः सामानि जत्रिरे छन्दाग्निशग्ने तस्मात् जय तस्मात् यतो तस्मादस्मा अजायन्त जे तेजो भयाततः कापो जत्रे तस्मात् जाता अजापयः तञ्जज्ञं बर्हि प्रौक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा ऐजन् साध्यार्कश्च जे ओम चंद्रवामरिशो जात सक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रात् वायुश्च प्राणिशमुखादग्निरजायतो आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदा गुंसी बृहति विदिष्टात्वेकं वर्तते तपः आराटिक्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, हर हर महादेव। जी आपके कार्यक्रम में गाय माता का प्रवेश हो गया है और उन्होंने अपना शुभ कार्य भी कर दिया है। ये शुभ लक्षण है किसी भी कार्यक्रम के लिए, कोई बात नहीं। जो लोग पीछे कुर्सी पर बैठे हैं वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो लोग हैं जिन्हें इस देश का नेतृत्व करना है, वो इस प्रदेश और देश का भविष्य है। अगर आप लोग इतना कुर्सी का मोह पालोगे तो फिर थोड़ा सा संकट भारी हो जाएगा। मेरा निवेदन है मेरे नौजवान मित्रों से कि वे थोड़ा आगे आना सीखें, आगे बढ़कर आगे बैठना सीखें, क्योंकि अब सारा दारोमदार इस देश के नौजवानों पर है। और ये वर्ष 2013 जो कल से शुरू हुआ है, 12 जनवरी से हम इस देश के नौजवानों को समर्पित करने जा रहे हैं। शारद शती समारोह के माध्यम से इस देश को युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और पिछले दिनों जो 2 आंदोलन हुए हैं बड़े, चाहे वो बाबा रामदेव का हो या अन्ना हजारे का, या उसके बाद एक बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके विरोध में अगर सड़कों पर कोई उतरा है तो वो इस देश की नौजवान पीढ़ी उतरी है जिसने पूरे देश को झकझोरा है। मैं चाहूंगा मेरे मित्रों से कि वो इतनी दूरी ना बनाए, थोड़ा पास आए और हमारे जितने पास आकर वो बैठेंगे हमें अपनी बात कहने में आसानी हो जाएगी। हमारे बीच आपके नगर की प्रथम नागरिक लोकप्रिय महापौर आदरणीय कृष्णा गौड़ जी यहाँ पर पधार रही हैं। चूंकि ये कोलार क्षेत्र अब नगर निगम में आ चुका है, आपने एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी है और इस लड़ाई की सफलता का द्योतक है कि आप